हेल्प यानी मदद, यह एक ऐसा शब्द है जो कि ना किसी न किसी रूप में हमसे टकराता जरूर है। कभी हम किसी की मदद कर देते हैं तो कभी हमें मदद की जरूरत पड़ती है। और इस दुनिया में बगैर किसी की मदद लिए और बगैर किसी की मदद किए काम ही नहीं चल सकता। यह संसार में मदद की जरूरत तो भगवान राम को भी पड़ी। गंगा पार उतरने के लिए केवट की मदद ली, सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव की मदद ली और रावण को मारने में विभीषण की मदद ली। यानी बिना मदद के तो भगवान का भी गुजारा नहीं है, तो इंसान का जो गुजारा कैसे होगा। एक दुकानदार फलों के बाजार में फल बेच रहा था। एक आदमी आया, पूछा भला ये सेव कैसे दी? उसने कहा 100 रुपए किलो। उसने कहा ये अंगूर कैसे दी? उसने कहा 200 रुपए किलो। तभी एक गरीब बूढ़ी महिला वहां आई, उसने भी दुकानदार से पूछा भैया ये सेव कैसे दिए? दुकानदार ने कहा माता जी 20 रुपए किलो। महिला ने कहा अंगूर कैसे दिए? तो दुकानदार बोला 30 रुपए किलो। इतने कम भाव सुनते ही पहला वाला आदमी गुस्सा हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय तो ग्राहक शांत हो गया, मगर उस बूढ़ी महिला ने कहा 1-1 किलो दोनों तोल दो। दुकानदार ने 1 किलो सेव और 1 किलो अंगूर तोलकर माताजी को दिए। माताजी ने 50 रुपए दुकानदार को दिए और वहां से चली गई। अब वो आदमी जो पहले से वहां खड़ा था उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जब सेव और अंगूर का दाम पूछा तो मुझे तुमने दाम 100 रुपया और 200 रुपया बताया और इस महिला को यही फल 30 रुपए और 30 रुपए किलो में दे दिए, तो गलत बात है। तो दुकानदार ने कहा नहीं भाई मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस औरत का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने इन्हें फ्रूट्स लेने को बोला है ताकि इसके शरीर में ताकत आ सके। ये औरत गरीब है, स्वाभिमानी है, किसी से मदद नहीं लेगी। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वो लेने से मना कर देती है। मैंने ये तरीका ढूंढा है मदद करने का। बूढ़ी है इसलिए बाजार के भाव का कुछ अता पता नहीं है, वरना मुझसे ये फल भी नहीं लेती। तो उस आदमी ने दुकानदार को गले से लगाया और कहा कि अगर किसी की मदद करनी हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि भाई मदद करो, ऐसे वैसे जैसे हो सके किसी की मदद करो। जितना सामर्थ्य हो उतनी मदद करो, छोटी कर सको तो बड़ी करो, लेकिन मदद करो। ईश्वर ने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं भेजा है, वो तो जानवरों का काम है। आज के इस मुश्किल दौर में इंसान से उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया है जहां हर तरफ खुशी खुशी नजर आती है। हर पोस्ट आपको ये बताती है कि लोग कितने मजे में हैं और कितने खुश हैं। कोई समंदर किनारे अपनी हॉलीडे की फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर रहा है, किसी ने गाड़ी ली है तो दुनिया को बताना चाहता है, किसी ने घर लिया है तो वो हर कमरा दिखाना चाहता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम सब भी यही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में हर रोज 20 करोड़ लोग अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में करीब 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर है। भारत में हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से मर जाते हैं, यानी हर 5 से 13 मिनट में एक आदमी बिना खाने के मर जाता है। देश में स्ट्रेस के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिना इलाज के पता नहीं कितने ही लोगों की मौत होती जाती है। यानी इसी भारत में 2 भारत में, एक भारत जो इंस्टाग्राम पे खुशियों की रील डाल रहा है और दूसरा भारत एक टाइम के खाने को तरस रहा है। बस इतना ही कहना है आपको कि अगर आप में सामर्थ्य है तो मदद करें, छोटी बड़ी कैसी भी हो पर मदद करें। अपने आसपास झांकें और दूसरों की आंखों में अगर हमें आंसू दिखे तो हमारी आंखों में कुछ नमी तो आनी ही चाहिए। जीवन ने जिनका साथ छोड़ दिया है हम उनका साथ ना छोड़ें। असली खुशी दूसरों से कुछ लेने में नहीं मिलती, बल्कि जरूरतमंद लोगों को मदद करने से मिलती है। मदद के लिए जितने हाथ जुड़ जाएं उतने कम है। अपने लिए हर महीने किराने का सामान और कपड़े जब आप खरीदते हैं तो कुछ सामान उन गरीबों के लिए भी खरीदें जो खुद के लिए नहीं खरीद पाते, और चाह कर उन्हें अपने हाथों से दें। और अगर पॉसिबल हो तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जरूर जाएं, ताकि उनके मन में अभी से सेवा का भाव पैदा हो। ईश्वर को पाल लेने का इससे आसान रास्ता नहीं होगा, और यह करते वक्त मैं धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठना होगा। यानी गरीबों की मदद करते समय अपने धर्म तक सीमित ना रहें, सभी की मदद करें। कहते हैं कि पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, इसी तरह दान करने से धन कम नहीं होता। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद जरूर करें। फ्लाइट में एयर होस्टेस कहती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क जरूर लगाएं। खुद की मदद करने का सबसे सिंपल और साधारण रास्ता है इंश्योरेंस करवाना, यानी अपनी टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। उसमें भी सबसे ऑथेंटिक टर्म इंश्योरेंस ही करवाएं। आप अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि ये इंश्योरेंस का
एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें 600-700 रुपए के प्रीमियम में आप अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ का कवरेज ले सकते हैं, और इसे जितनी कम एज में लिया जाए आपका प्रीमियम उतना ही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए की टैक्स सेविंग भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कल का किसी को नहीं पता, इसलिए अपने परिवार के लिए काम आज ही करें। दूसरा काम हम सबको करना बेहद जरूरी है, वो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप कहेंगे पैसे कमाने का मदद करने से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। अगर हम अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना ही पड़ेगा। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज नहीं की होती तो क्या हम किसी देश को वैक्सीन दे पाते? नहीं ना। इसीलिए मदद करने की भावना से ज्यादा मदद करने का संसाधन होना जरूरी है। आपका कितना ही मन कर रहा हो किसी की हेल्प करने का, मगर खुद की हालत खराब है, कैसे मदद करेंगे? इसलिए खुद का फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान पैसों को हमेशा सही दिशा में लगाएगा, और पैसा यदि किसी बुरे इंसान के पास होगा तो वो बुरी जगह लगाएगा। पैसा अगर रतन टाटा जैसे लोगों के हाथ में है तो विकास होगा, और ओसामा जैसे लोगों के हाथ में है तो विनाश होगा। इसलिए ज्यादा पैसा कमाना हर एक अच्छे इंसान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी एक बात याद रखना, अमीर बनना आपका अधिकार है। आपको ईश्वर ने बेहद शानदार जीवन बिताने के लिए भेजा है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, ये एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। तीसरा काम जो हम सबको मिलकर करना चाहिए, घर में रखी पुरानी किताबों को दान कर दें। एक बड़ी मशहूर कहावत है, अगर आप किसी को मछली पकड़ कर देते हैं तो आपने उसके एक दिन के खाने का इंतजाम कर दिया, और उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी मदद है कि आप किसी को काबिल बना दें, और इसका शिक्षा से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर जी को भी एक समय में मदद की जरूरत पड़ी, जब उनके पास में विदेश से जाकर पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराजा आगे आए और अंबेडकर जी को विदेश जाने में मदद की। आज हमारे देश का दलित समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह पूजता है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने देश के शोषित समुदाय को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और आज की महंगाई में शिक्षा सच में शेरनी के दूध की तरह दुर्लभ हो चुकी है। इसलिए आपके घर में जितनी भी पुरानी किताबें हैं उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ना जाने कब आपके हाथ से दी हुई कौन सी किताब APJ अब्दुल कलाम या बाबा साहब अम्बेडकर बना दे। चौथा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेडी पटरी वालों से ज्यादा मोल भाव ना करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग रिक्शा वालों से मोल भाव करने लगते हैं। यहीं तक तो जाना है, इतने पैसे थोड़ी लगते हैं। अरे भाई, 10-20 रुपए में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसको जरूर पड़ेगा। ये चिंदी चोरी हमें बंद करनी चाहिए। यही कमाल के लोग मॉल में जाकर हम हजारों रुपए का सामान चुपचाप खरीद लेते हैं, बिना किसी मोल भाव के खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप समर्थ हैं तो इन रेडी ठेले वालों से सामान बिना जरूरत के भी खरीदें, इन्हें अच्छा लगेगा। खुद को बदलना होगा हमें देश को बदलने के लिए। आपकी एक छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। पांचवा, किसी अंडर प्रिविलेज व्यक्ति के घर में यदि शादी है और आपको पता चलता है मौका मदद करने का, आगे आने का, आपके आसपास कोई ऐसा है जिसके घर में बेटी की शादी है और वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो सिर्फ शगुन का लिफाफा देकर फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करें, जो आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से करें। वहां जाकर कुछ दे आए। उस आपकी एक छोटी सी मदद के बदले उसके पिता के मुंह से जो दुआएं निकलेगी वो आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए देवता के आशीर्वाद से कम नहीं होगी। अंत में जाते जाते आपको फिर से समझा देता हूँ कि किसी की गई मदद क्या कुल खिलाती है, कहानी से समझ आएगा। ये कहानी एक सब्जी बेचने वाले की, जो एक छोटी सी मार्केट में सड़क पर ठेला लगाता था। एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई जो रोज सब्जी खरीदने आता था। लड़का गरीब था, पैसे कम थे, पास में ही एक कमरे के किराए पे रहता था और पढ़ाई करता था। गरीबी की वजह से अक्सर उसके पास पैसे नहीं होते थे। बुरे वक्त में वो सब्जी वाला रोज अपनी दुकान से रोज उसे एक बैंगन एक टमाटर देता था। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे इस बात को 14 बरस गुजर गए। एक दिन सब्जी वाले के ठेले के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी बैठा हुआ था। सब्जी वाले को लगा कि शायद रोड पे लगे उसके ठेले को हटाने के लिए गाड़ी आई है। गाड़ी में DSP साहब बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज देकर सब्जी वाले को बुलाया। सब्जी वाला डरते डरते जब गाड़ी के पास आया तो पुलिस वाले का चेहरा देखकर उसके मन में डर की जगह खुशी तैर गई कि वो अफसर कोई और नहीं, वही गरीब लड़का था जिसे वो 14 साल पहले फ्री में बैंगन फ्री में टमाटर दिया करता था। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। DSP संतोष पटेल और उनके दोस्त सलमान के, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। सिर्फ एक बैंगन और एक टमाटर जैसी छोटी सी मदद संतोष पटेल के लिए किस तरह जरूरी थी, वो 14 साल बाद भी इस मदद के लिए वापस से थैंक यू बोलने के लिए आया।
अब आप सोचिए कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, किसकी मदद कैसे कर सकते हैं, पर किसी न किसी की मदद जरूर करें। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों को आपके मदद की जरूरत है। हम सब के आंसू नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी एक का आंसू पहुंच दिया तो दुनिया में आने का और जीवन जीने का असली मकसद पूरा हो जाएगा। याद रखना, दुनिया पैसे कमाने वालों को भूल जाती है, मगर आंसू पोंछने वालों को सदियों तक याद रखती है। तो मैं अपने तजुर्बे से आपको कह देता हूँ, इस भारत में अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो यहाँ के लोग आपको भगवान बना देंगे। आप जीवन में कमाई हुई दौलत खत्म कर देंगे, लेकिन किसी की मदद से ली हुई दुआएं कभी खत्म नहीं होगी। मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो और अगर इस वीडियो को देखकर आपने किसी की भी छोटी बड़ी मदद की हो, तो मेरा इस वीडियो में आना सफल हो जाएगा। सोशल मीडिया का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो पक्का इरादा करिए, आज से किसी न किसी की मदद जरूर करिए। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मदद करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।